प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है। राज आर्यन, उनका प्रश्न है कि महाराज, तुलसीदास जी ने लिखा हनुमान चालीसा में, जो 7 बार पाठ कर कोई छुटई बंदी महासुख होई। यानी कि जो 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ लेगा वो बड़े बड़े बंदी से यानी जेल से भी छूट जाएगा और सब दुख दूर हो जाएगा, परम सुखी हो जाएगा 100 बार खाली हनुमान चालीसा पढ़ लेने से। तो क्या ये 100 बार पढ़ लेने से इसे हो जाएगा? ऐसा हम कितने बार किए होता नहीं। बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, हमारा शास्त्र में जितने भी सो स्तोत्र है, चालीसा है, ये सब जो लिखा गया है कि इसको 3 बार पढ़ लो तो ये हो जाएगा, 2 बार पढ़ लो तो ये हो जाएगा। जैसे दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच दिन में 3 बार पढ़ लो तो आपका सब काम पूरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो सब बहुत सारे स्तोत्रों में लिखा गया है। लेकिन ये कोई भी व्यक्ति के लिए नहीं है, सब के लिए अलग अलग प्रकार की, भाव के अनुसार, भक्ति के अनुसार। यही से पैरासिटामोल एक गोली है, टैबलेट है, वो बुखार के लिए मशहूर है। अगर कोई बोले मेरे को बुखार है तो उसको बोल दो भाई पैरासिटामोल खा लो। आजकल उसका नाम डोलो रखा गया है, थोड़ा ज़्यादा एमजी बढ़ा के। तो डोलो, पैरासिटामोल ये बुखार का मशहूर दवा है। अब कोई बोल सकता है भाई बुखार है तो डोलो खा ले या पैरासिटामोल खा ले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी बुखार हो किसको तो खाली डोलो खा लेने से, एक पैरासिटामोल खा लेने से ठीक हो जाएगा, ये गारंटी नहीं। ये बुखार का भी क्वालिटी है, देखा जाएगा। अगर डेंगू बुखार हो गया तो पैरासिटामोल से नहीं जाएगा। मलेरिया टाइफाइड बुखार हो गया होगा तो पैरासिटामोल से नहीं जाएगा, उसके लिए खून टेस्ट करना होगा। उसके बाद जो है उसको जाएगा हॉस्पिटल में ज्वाइन होगा उसको पानी चढ़ाना पड़ेगा, बहुत सारे उसमें सब तिकड़मबाजी करना पड़ेगा, तब जाकर के ठीक होगा। तो ये जो कहा गया है कि पैरासिटामोल जो है बुखार खाने से बुखार ठीक हो जाएगा, है सत्य, खराब नहीं जो कहा गया है। लेकिन वो जो व्यक्ति खाएगा उनके बुखार की क्वालिटी के अनुसार, शरीर सेहत की जो है उनकी, कैसे उनका बॉडी है, कैसे उनका शरीर का बनावट है, कैसे उनका शरीर में बीमारी क्या है, किसी क्वालिटी का कैसा है, सब देख के होगा। ठीक इसी तरह ये जितने भी स्तोत्र है, हनुमान चालीसा हो, दुर्गा चालीसा हो, चाहे कवच हो, चाहे पाठ हो, जो कुछ भी शास्त्र में कहा गया है, जिसने इसको लिखा है या जिसने इसको करके पाया है वो व्यक्ति पहुंचा हुआ। ये तुलसीदास जी लिखा हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा तुलसीदास जी लिखा मतलब हनुमान जी तो उनका पास में आकर बैठते थे, उठते थे, बातचीत करते थे। कोई भी संकट आता था तुरंत हनुमान जी स्मरण करते थे, तुरंत हनुमान जी उनका काम कर देते थे। एक बार उनके बाहों में पीड़ा हो गया, तुरंत हनुमान बाहु का स्तोत्र से उनको प्रार्थना किया, तुरंत हनुमान जी आ गए और उनका बाहों का पीड़ा दूर हो गया। अब वही हनुमान बाहु को ये है, कोई बोले कि आप पढ़ लो, तुम्हारा भी शरीर का सब दुख दूर हो जाएगा एक ही बार में ही, तो ऐसे होगा? तुलसीदास जी के लिए तो एक ही बार में हो गया था, क्योंकि ना इतने भक्ति भाव से, इतने पवित्र भाव से, उस प्रेम से हनुमान जी पुकारा, वो एक ही बार हनुमान बाहु को पाठ किया कि लिखा जो स्तोत्र द्वारा, तुरंत हनुमान जी आ गए, आशीर्वाद दिया, ठीक हो गया। तो आजकल अगर कोई बोले कि हनुमान बाहु का एक बार पढ़ लो तुम स्तोत्र तो तुम्हारा सब शरीर का दर्द ठीक हो जाएगा, ये बेवकूफी होगा। तुलसीदास जी के लिए एक बार काफी है, लेकिन आम पब्लिक जो आजकल है उनके लिए 100 बार क्या 1000 बार पाठ करने के बाद ही कुछ परिणाम निकल सकता है।
लेकिन ये जो मूर्ख है, कुछ वक्ता ऐसे है, अल्पज्ञानी है, बोल देंगे वैसे, अरे तुम्हारा शरीर में कोई भी दर्द हो तो हनुमान बाग पढ़ लो। अरे मैं सुना राम भद्राचार्य बोलता है कि कोई भी दर्द हो, तकलीफ हो, एक बार हनुमान बाग को पढ़ लो। यहाँ पर हजार कितने बार पढ़ पढ़ के भी कोई दर्द ठीक नहीं हो रहा है, सब गांठ हाथ पैर दर्द में सब करा रहे हैं लोग। तो ऐसे ऐसे कुछ मूर्ख ज्ञानी है जो लिख लिया है, लिखा हुआ है, तुरंत सोचते हैं कि वो हमारे लिए भी वही काम कर लेगा। पैरासीटामोल दूसरे को काम कर लिया तो डेंगू बुखार वाला भी सोचेगा कि मेरे लिए ही पैरासीटामोल काम कर लेगा। इसीलिए ये जितने भी स्तोत्र है, ये सब है जो लिखा गया, जिसने भी इसको लिखा है उनके लिए तुरंत वो काम किया था। उसी प्रकार भाव से, उसी प्रकार प्रेम से, उसी प्रकार भावुक होकर के भक्ति श्रद्धा से वो पुकार किया। कब से कर रहा था जी, कितने सालों से कर रहा था, फिर जो माता जी प्रकट हो गई, हनुमान जी प्रकट हो गए, दर्शन देकर उनका काम पूरा कर दिया। तो उसी भावावेश में उनने कह दिया, देखो भाई मैंने ये स्तोत्र पाठ किया, इसलिए माता जी प्रसन्न हुई कि हनुमान जी प्रसन्न हुए, अब मेरा ये काम हो गया, तो आप सब लोग भी इसको पाठ करो तो आपका भी काम हो जाएगा। ऐसे वो जोश में आकर कह दिए हैं। लेकिन वो कहने वाले, वो जो संत की भक्त जो भी, उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं तो भावुक भक्ति करके, मेरा प्रेम भाव भक्ति बहुत दिन से मैं लगा हूँ साधना में, इसीलिए प्रसन्न हो गए। लेकिन आम पब्लिक यही पढ़ने से कहाँ से प्रसन्न हो जाएंगे? तो इतना विचार उनके मन में आया नहीं, कह दिया है को है। कभी कभी क्या है, बड़े बड़े कवि जो भक्त जो है भावुक होकर के भावावेश में इतना भगवान को ऊपर चढ़ा देंगे, इतना जो है उनके स्तोत्र, उनके जो है कुछ ऐसे शक्ति को भी इतना बढ़ा देंगे। ऐसे है भगवान के पास शक्ति, लेकिन इतना चढ़ा देंगे कि उनका होश ही नहीं रहता है। अब तुलसीदास जी 1000 बार लिखे हैं कि स्वयं राम जो है विष्णु का ही अवतार है, साक्षात ब्रह्म का अवतार है, विष्णु का अवतार 1000 बार लिखा है। जब जन्म हुए राम तब निज आयुध भुजचारी, भय प्रकट कुपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, निज आयुध भुजचारी, हर जगह जगह श्रीहरि नारायण के रूप में उनने इशारा किया रामायण में भी। लेकिन मनुष्य चरित्र में लिखते 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 इतना भावुक हो गए कि मनुष्य तपस्या कर रहे हैं, वहां पर ब्रह्मा जी आए, विष्णु भी आए हैं, शंकर जी भी आए हैं, तो भी जो है मनु जी कह रहे हैं कि मैं विष्णु ब्रह्मा ये सब से मतलब नहीं है, मेरे को तो जो साक्षात ब्रह्म ईश्वर मूल उनसे जरूरत है। अरे वही साक्षात विष्णु तो आए हैं। कभी कभी सीता जी के बारे में लिख देते हैं, जास वंश उपजय गुण खानी, अगणित रमा उमा ब्रह्माणी। वही सीता जो है वही है जिनके शरीर से कितने लक्ष्मी, कितने सरस्वती, कितने पार्वती निकलते हैं। अरे भाई स्वयं वही तुलसीदास कह देते हैं कि जनकपुर के वर्णन में बसई लक्ष्मी जेहि घर करी, कपट नारी वर वेश, तही पुर की शोभा कहत सकुचत शारद शेष। जिसके घर में स्वयं लक्ष्मी लड़की में रहती है, वहाँ का धन का कैसे वर्णन करे? यहाँ पर कह रहे हैं कि लक्ष्मी रह रहे हैं, और वहाँ पर कह रहे हैं कि कितने लक्ष्मी इनसे प्रकट हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये, अब भगवान राम के लिए भी उपजई जासु अंशते नाना, अगणित ब्रह्मा विष्णु भगवाना, वहां पर कह दिया राम का वर्णन करते हुए। इतना भावुक हो गए, कितने विष्णु प्रकट होते हैं। अब फिर वही खाली जगह में ये साक्षात विष्णु ही है, चतुर्भुजधारी विष्णु ही है। अब सब देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए थे ना कि रावण का अत्याचार से बचाए, तो भगवान विष्णु ने कहा था मैं आ रहा हूँ अवतार लेकर के दशरथ जी के वहां जन्म लेके। तो कहने का मतलब कभी कभी जो है भावुक हो करके हमारे भक्त लोग जो है ऐसे कुछ चालीसा, कुछ पाठ, कुछ स्तोत्र ऐसे अपना जो करके अपना प्राप्त कर लेते हैं, तो उसको जो कह देते हैं हमने प्राप्त कर लिया, तुम सब भी कर लो तो तुमको भी मिल जाएगा। तो उसको पढ़ करके आम पब्लिक सोच लेता है कि भाई लिखा है तो मैं भी कर दूं, तो मैं भी एक बार में प्राप्त कर ले। अरे उनके लिए एक बार बहुत है, तुम्हारे लिए 1000 बार पाठ करना पड़ेगा तब जाए कुछ काम होगा।
तो कहने का मतलब ये है, ये जितने भी स्तोत्र है, जो लोग ने पाया उसको पाठ करके, वो लोग ने जो कह दिया कि तुम भी पाठ करो, मैं पाया हूँ तुमको भी मिलेगा, तो वो लोग के लिए एक बार दो बार बहुत है। लेकिन आम पब्लिक के लिए उसको पाठ करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, सालों 2 साल इस प्रकार आपकी एक भाव भक्ति प्रेम देख करके हनुमान जी हो, जिसकी भी पाठ कर रहे हैं, हनुमान जी हो चाहे दुर्गा माता हो, देखेंगे आपका भक्ति भाव प्रेम कैसा है, वो देख करके फिर प्रसन्न होंगे। नहीं कि खाली आपने 100 बार पाठ कर दिया, हनुमान जी ला कर आप घर भर देंगे। ये बेवकूफ़ी वाला बात नहीं है। हनुमान जी इतना बेवकूफ़ नहीं है, शंकर जी या दुर्गा माता के इतना बेवकूफ़ नहीं है। ये सो भाव भक्ति श्रद्धा प्रेम देख करके, व्यक्ति का व्यक्तित्व देख करके उसको करते हैं। अच्छा ये बताइए, मान लीजिए कोई आतंकवादी है, बम फोड़ करके 1000 लोग को जो है मार दिया, कितने घर को उड़ा दिया, और उसे पकड़ा गया, जेल में गया। अब वो हम पर हनुमान चालीसा पढ़ेगा 100 बार, तो उसको हनुमान जी निकालेंगे वहां से। हे हनुमान जी, मैं 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया, मेरे को निकाल लीजिए इस बंदी से। मेरे को तो लगता है हनुमान जी 4 लात मार के साले को और जो है ज्यादा और घुसेड़ देंगे उसके अंदर। एक नॉर्मल भक्त का हनुमान चालीसा पढ़ना, एक गुंडा बदमाश आतंकवादी का हनुमान चालीसा पढ़ने में कोई अंतर है। अभी मेरे पास मैं बैठा हूं, कोई आएगा, कोई एक भक्त आदमी, नॉर्मल आदमी, सादा सीधा आदमी, भक्ति स्वभाव का आदमी, कि महाराज मेरे को जो है ऐसे तकलीफ है, परेशानी है, मेरे को थोड़ा 1000 रुपया की जरूरत है कि 500 रुपया की जरूरत है, बहुत इमरजेंसी है, तो उनका मैं चारों तरफ से परीक्षण करूंगा, उनका पता लगाऊंगा सत्य में है कि क्या है। पता लगा कि हाँ सत्य है, तो उसको 1000 रुपया देने में कोई संकोच नहीं है, अगर पास में भगवान ने दिया है तो। लेकिन उसी जगह पर कोई गुंडा, कोई बदमाश, कोई शराबी, कोई जुआ खेलने वाला और वेश्यागामी, कोई ऐसा आलतू फालतू एक आदमी आकर बोले महाराज मेरे को 1000 रुपया दीजिए, तो उसको 10 लात मार के भगाएंगे, 2 डंडा मार के भगाएंगे कि उसको 1000 रुपया देंगे? सामने जो व्यक्ति आकर हमारे सामने जो चीज का प्रार्थना कर रहा है, वो व्यक्ति कौन है, कैसे है, क्या चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो देखना पड़ता है। ऐसे हमारे गलती बहुत लोगों ने किया है, इस सिद्धांत को न समझ करके। शास्त्र में लिखा है कोई भी शरण में आ जाए तो उसको रक्षा जरूर करना चाहिए, लेकिन ये शरण में आने वाला आदमी देश का नुकसान करने वाला, समाज का नुकसान करने वाला, अधर्मी, पापी, दुराचारी, ऐसे बदमाश नहीं होना चाहिए, जिसको हम रख लेने से और उसका जो है अत्याचार बढ़ जाएगा। ऐसे लोग को तो और जान से मार देना चाहिए। ऐसे गलती किया था भृगु ऋषि की पत्नी, हमारे एक ऋषि भृगु, उनके पत्नी जो है, उनके पास में जो भगवान विष्णु चक्र में सब राक्षसों को मारने के लिए दौड़े, तो सब राक्षस भृगु पत्नी के शरण में चले गए, माता जी बचाओ बचाओ बचाओ। और उसने कहा ठीक है मैं बचाता। भगवान विष्णु बोले देवी ये सब दुष्टों को बचाना ठीक नहीं है। शरणागत मतलब धीरे गंभीर शांत नॉर्मल आदमी को बताना चाहिए, भक्त आदमी, नॉर्मल सादा सीधा आदमी को बचाना चाहिए, कि दुष्ट गुंडे बदमाशी आतंकवादी उग्रवादियों को नहीं बचाना चाहिए। लेकिन ये मूर्ख जो है, क्या कहूँ, उनकी पत्नी थी भृगु ऋषि के, वो बोला कि नहीं मैं बचाऊंगी। अब भगवान ने उसका ही गर्दन उड़ा दिया, भृगु पत्नी का ही, फिर वो राक्षस को मारा। अरे देखना चाहिए ना कौन आदमी शरण में आया है। कोई सांप फणफणा के आ जाएगा, उसके पीछे नेवला पड़ा हो, सांप आकर किसी गोद में आकर बैठ जाएगा तो उसको बचाओ, उसको फेंक करके उसको ये करना चाहिए। कि कोई शेर आ जाएगा, कोई और जो है हिंसक जंतु आ जाएगा बारिश से बचने के लिए या कुछ और चीज़ से बचने के लिए, तो घर में शरण देगा उसको। तो ये सब रहस्य लोगों को मालूम नहीं। तो तो ये सब जो है स्तोत्र पाठ जितने भी कहा गया है, ये सब गुंडे, बदमाश, आतंकवादी, दुराचारी, ये जो विभिन्न प्रकार से आलतू फालतू लोग को ये सब पाठ पाठ कर देने से हनुमान जी कोई जल्दी सुनते नहीं। हाँ, अगर वो पूरी तरह से भले ही वो गुंडा हो, बदमाश हो, बोले प्रभु मेरे से गलती हो गया, गुंडागर्दी कर दिया, मैं ये गलती मेरे से हो गया, अब आगे ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे कह करके उनके पीछे, हनुमान जी के पीछे पड़ जाए, कि जो स्तोत्र जिसका पाठ करा उसे पीछे पड़ के कर पड़े, तो साल 2 साल 3 साल 4 साल पाठ करते करते
हो सकता है कि सामने वाला पिघल जाए, चलो भाई गलती तो किया लेकिन अब बहुत दिन से लगा है तो हो सकता है कृपा कर देवे, ऐसी बात नहीं। लेकिन बोले कि बस किसको भी बलात्कार कर देवे, किसी को भी लूट लेवे, किसको भी ये कर देवे, जेल में चले जाने के बाद फिर जब हनुमान चालीसा 100 बार पढ़ लेंगे तो हनुमान जी आके बचा देंगे। ये सब भक्ति का शास्त्र है। मैं आपको पहले कितने बार बोला हूं, चाहे कोई भी चीज हो, आपको कोर्स पूरा 2 साल 4 साल जैसे आप आईएएस का कोर्स करते हैं, डॉक्टरी का कोर्स करते हैं, ये सब जितने स्तोत्र पाठ जप तप सब का एक कोर्स होती है। 2 4 4 साल 5 साल 10 साल इसे कोर्स करेंगे तब जा करके सामने वाला देवता कृपा करता है। इसे कोई मजाक नहीं है सब कि कोई भी जाएगा स्तोत्र पाठ कर ले, नोटा जल चढ़ा देवे, बेलपत्ता चढ़ा देवे, थोड़ा जो कर दे तो सब काम हो जाए, तब तो फिर दुनिया में सब करोड़पति अरबपति हो जाते। लेकिन कुछ मूर्ख वक्ता हमारा स्वाद ये प्रदीप मिश्रा, ये राम भद्राचार्य आदि आदि, ये बागेश्वर धाम वाला, ये सब कुछ मूर्ख जो है आ गए हैं, ये कर दो ये हो जाएगा, ये कर दो ये हो जाएगा, नारियल चढ़ा दो ये हो जाएगा, बेलपत्ता चढ़ा दो ये हो जाएगा। कुछ होता नहीं है, झूठों में सब एक फैला कर रखें। ये सब भक्ति की भाव की बात है, कोई भी खाली पढ़ लेने से ये कर देने से नहीं होगा। अच्छा ये बताइए, राम नाम की महिमा मैं इतना वर्णन कर रहा हूं कि राम नाम जप भी सबके लिए समान नहीं है। राम नाम जप किसी किसी को सालों लग जाएंगे तब भगवान की कृपा होगा, किसी को 6 महीना में कृपा हो जाएगा, किसी को 1 महीना में भी कृपा हो जाएगा। जो भावुक भक्त है, प्रेमी है, बहुत दिन से साधना करते आ रहे हैं, उनके लिए 1-2 महीना जप अगर लगा बहुत है। जो पहले जन्म की पापी है, गुंडे बदमाश है, ऐसे सब थे, उन लोगों के लिए बहुत टाइम लगेगा। वाल्मीकि ऋषि को क्यों टाइम लगा? वाल्मीकि ऋषि चोर थे पहले, रत्नाकर, आने जाने वाले लोगों को जो भी मार देते थे जान से। कितने ब्राह्मणों को हत्या किया, बोलते हैं एक ब्राह्मण को मारते थे, एक जनेऊ वो रखता था, कम से कम 7 बैलगाड़ी में भर करके जनेऊ रखा था, यानी कितने लाख ब्राह्मणों को मारा था। इसलिए जब नारद जी के उपदेश से राम नाम जपे, कितना टाइम लगा उसको। राम राम जपते जपते शरीर में एकदम जो बालू का हुंका हो गया, कीड़े सब खा गए, फिर भी राम 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 जप कर तब जा करके भगवान की कृपा, क्योंकि ना इतना ब्रह्महत्या किया था। तो ऐसे जितना हमारा अपराध है, जितना हमारी जो है भावना है, जितना हमारी जो है वृत्तियां है, विचार भाव, इसी के अनुसार सामने वाला देवता हमको देख कर कृपा करता है। हाँ, तिरस्कार नहीं, ये जरूर मैं कहूंगा, तिरस्कार नहीं करेंगे। अगर कोई आतंकवादी हो, बदमाशी हो, कोई भी अगर मान लिया कोई चालीसा पढ़ रहा है, पाठ कर रहा है, तो क्यों पढ़ रहा है इसे वो देवता नहीं कहेंगे। लेकिन कृपा करने के लिए आप बोलो कि मैं इतना पढ़ लिया कृपा कर दे, ऐसे नहीं, वो उनके ऊपर है। तुम किसी क्वालिटी का हो, क्या हो, कृपा करूंगा कि नहीं करूंगा वो विचार करेंगे। फिर आप अगर पीछे लगे हो सकता है उनका सामने वाले का हृदय पिघल जाए, चलो भाई गलती तो किया लेकिन शरण में लगा है बहुत दिन से, तो कृपा भी कर दे। हमारा आसाराम बापू के चेला लोग जब वो जेल में गए आसाराम जी बापू, तो 1 लाख हनुमान चालीसा का पाठ और हवन किए थे पूरा। 1 लाख, 100 नहीं कि जेल से छूट जाए, कुछ नहीं हुआ। 1 लाख हनुमान चालीसा पूरा सामूहिक बैठ पाठ किया गया था। क्यों नहीं हुआ कुछ? क्योंकि ना हनुमान जी भी देखते हैं ना भाई, किसको बचाना चाहिए किसको नहीं। ऐसे कोई पाठ कर दे तो बचा देंगे आगे। लेकिन हाँ, अगर उसी जेल में बैठे 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 हनुमान जी को स्मरण करते रात दिन, हे हनुमान जी जो गलती हुआ मेरे कृपा करो, तो हो सकता है हनुमान जी कृपा कर देते। नहीं कि खाली एक बार 1 लाख हनुमान चालीसा पढ़ लिया फिर कोई हनुमान जी से मतलब है नहीं, तो भगवान हनुमान जी सोचते कि तुम्हारे से भी हमारा मतलब कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, जितने स्तोत्र है, पाठ है, जप तप सब कहा गया है, सब अलग अलग क्वालिटी के लोगों के लिए अलग अलग प्रकार के फल मिलता है, सब लोग के लिए समान नहीं। मैं और छोटी सी दृष्टांत देकर के वीडियो बंद करूंगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। जैसे कुछ गरीब दीनहीन गरीब लोग जो है राजा के दरबार में गए मिलने के लिए, कुछ मांग के लाएंगे तो अपना घर परिवार चलेगा, गरीब थे। लेकिन भेंट में राजा के पास लेने के लिए 5-5 नींबू लेकर गए थे। गरीब थे, कुछ था नहीं, तो राजा जब उनके मिलने के लिए आए तो सब लोगों ने 5-5 नींबू उनको भेंट किया।
जो महाराज हमारे पास कुछ था नहीं, यही था हमारा आंगन में, गरीब है, हमारे घर में चूल्हा भी नहीं जलता है, 5-5 दिन भूखे रहते हैं। तुरंत राजा प्रसन्न हुए, एक एक निब्बू के बदले एक एक गांव का जो टैक्स है, बोले कि आज से वो 5 गांव का टैक्स आपके घर में मिलेगा। 1 महीना, 2 महीना, 5 महीना, 6 महीना की साल भर के लिए जो भी, एक एक निब्बू के बदले एक एक गांव का टैक्स उनको मिलेगा। ठीक है, ये लोग खुश होकर गए। सब लोगों ने पूछा क्या हुआ ना, हाँ ऐसे ऐसे हुआ। तो कुछ गुंडे, बदमाश, शराबी, वो लोग बोले कि जब एक नींबू के बदले एक गांव मिला तो हम लोग टोकरे भर भर के चलते राजा से मिलने के लिए। तो एक एक टोकरी भर भर के सब राजा के पास गए। राजा ने कहा क्या हुआ ना, आपने एक एक नींबू के बदले एक एक गांव दिया, 4-5 आदमी आए थे तो हम लोग टोकरी भर भर के लाए, तो हम लोग को भी दीजिए। राजा ने तुरंत जो है कि चाबुक मंगाया, सब पटक पटक के चाबुक में मारा। अरे मूर्ख, वो लोग को दीनहीन, गरीब, अभावग्रस्त प्राणी थे, वो लोग खाने का ठिकाना नहीं। वो लोग आए, उनके भाव प्रेम देख करके मैं दिया। तुम साले गुंडे, बदमाश, शराबी, चोर, तुम भी आ करके एक नींबू के बदले गाँव मांग रहा है, तुमको तो डंडा पड़ना चाहिए। सब भागे सब। तो कहने का मतलब ये है, ऐसे नहीं है कि एक नींबू दे दिया तो एक गांव जो है राजा दे देगा। ऐसे ही हनुमान चालीसा पढ़ लिया तो हनुमान जी लाकर सब भर देंगे। उसके लिए उनके पीछे पूरी तरह से हमको लगे रहना पड़ेगा। हाँ, वो सामने वाला हमारे प्रति कब कृपा करेंगे, कैसे करेंगे, क्या नहीं करेंगे, वही जाने। हम लोग को उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। हमारा कर्तव्य पीछे लगे रहने का। इसलिए जितने भी स्तोत्र है, जितने भी सब कहा गया पाठ पाठ आदि, सब जो लोगों ने उसको जो पाठ करके पाया, वो लोगों ने कह दिया मैं पाया हूँ भाई, तुम भी पा सकते हो पाठ करके। लेकिन मैं पाया हूँ कैसे, वो मैं जानता हूँ। अब तुमको कैसे मिलेगा आप हनुमान जी जाने। इसलिए आप जो है जितने भी है सबको ये सोचना चाहिए कि ये पाठ पूजा जितने सब हमको करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। सामने वाले के ऊपर ही छोड़ देना चाहिए, वो कब कृपा करेंगे वही जाने। हमारा अधिकार में नहीं कि हम इतना किया तो हमको मिल जाना चाहिए। जय श्री राम।